Got it. Let's through our resources and finance management. Unit number 9, resource and finance management. Leadership and Management, Unit number 9. Define financial management. Financial management is the process of planning, organizing, controlling, and monitoring the financial resources of the healthcare organization. ऑर्गेनाइज ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के। गोल क्या होते हैं? टू यूज़ मनी, इक्विपमेंट एंड स्टाफ वर्सली टू प्रोवाइड अ क्वाइटली पेशेंट केयर अबाउट वेस्ट। वो पेशेंट के केयर प्रोवाइड करती है। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होंगे? 4 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड एवेल्युएशन। प्लानिंग, एस्टिमेट हाउ मैनी मनी इज़ नीडेड फॉर इट, कि कितनी मनी इस प्लान के लिए जो है वो नीड है। ऑर्गेनाइज, एलोकेट द फंड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। एलोकेट करेंगे कि इसको इस डिपार्टमेंट कितना फंड देते हैं, इसको इतना, तो फिर जो है वो वर्क स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्ट करेंगे उनको, देखेंगे, रहनुमाई करेंगे। उसके अलावा जो है वो कंट्रोलिंग, उनकी निगरानी करेंगे। मेक श्योर योर मनी इज स्पेंड अप एज प्लान के मुताबिक जो है वो मनी स्पेंड हो रही है। एवेल्युएशन, चेक इट द बजट गोल आफ्टर वी मेट, फाइंड गैप, जो गैप्स हैं उसको कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। डिफाइंड अ फाइनेंशियल डिफाइन फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिट। फाइनेंस क्या है? गेटिंग मनी एंड यूज़ इट। एग्जाम्पल, गेटिंग गवर्नमेंट फंड फॉर द हॉस्पिटल। कहते हैं गेटिंग मनी, जो हम लोग मनी जो है वो होती है हमारे पास, उसका यूज़ होता है, उसे कहते हैं फाइनेंस। गेटिंग गवर्नमेंट फंड दे रही है हॉस्पिटल, उसे कहते हैं फाइनेंस। अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑल इनकम और एक्सपेंस, जो इन इसी जो 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 पेमेंट का हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, इनकम का, डेली एक्सपेंस का, उसे कहते हैं अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल, पेशेंट बिल, सैलरी रिकॉर्ड, इन सब का रिकॉर्ड रखना, इसे कहते हैं अकाउंटिंग। ऑडिट, चेकिंग रिकॉर्ड टू मेक श्योर मनी वॉज यूज करेक्टली। फिर एक टीम जो है वो बनाई जाती है ऑडिट देखने के लिए। वो इन सारे रिकॉर्ड को चेक करती है कि क्या मनी जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रही है। देयर वॉज नो फ्रॉड, कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। डन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ऑडिट करने वाले जो हैं वो आते हैं और वो चेक करते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। वो देखते हैं कि मनी जो है वो ठीक यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। डिफाइन बजट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। बजट क्या होता है? अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो फाइनेंशियल प्लान, मनी को यूज़ करने का जो प्लान बनाया जाता है, एंड स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसे यूज़ करने के लिए यूजली 1 ईयर का होता है, तो इसे कहते हैं बजट। इट शो एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंस। ये शो करता है कि हम लोग कितनी इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारे एक्सपेंस कितने हैं। एक्सपेंस, द मनी स्पेंड फॉर एग्जांपल मेडिसन, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इक्विपमेंट। अब जो मनी स्पेंड हो रही है, कहाँ कहाँ पे हो रही है, इसे कहते हैं एक्सपेंस। रेवेन्यू, मनी जो है वो कहाँ, आमदनी के क्या ज़राए हैं। लाइक द मनी अर्न, कहाँ से मनी अर्न। फॉर एग्जांपल, पेशेंट फीस आ रही है, इंश्योरेंस पेमेंट आ रही है, गवर्नमेंट ग्रांट एंड डोनेशन वगैरह, तो इसे कहते हैं रेवेन्यू, जो मनी जो है वो आ रही है। डिफाइन बजट एंड सरप्लस डेफिशिएंट। बजट सरप्लस क्या है और डेफिशिएंट क्या है? सरप्लस, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर एग्जांपल इनकम जो है। डिफाइन अ बजट सरप्लस एंड डेफिशिएंट। सरप्लस व्हेन रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होता है एक्सपेंस से। एक्सपेंस हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो कम होता है और जो आ रहा है वो ज़्यादा होता है। लाइक इनकम इज़ माई $1 लाख और एक्सपेंस हमारा आ रहा है 80,000। इन 1 लाख जो है डॉलर है हमारी इनकम और एक्सपेंस कितना? 80,000। तो सरप्लस जो अमाउंट हमारी बच रही है, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसे कहते हैं रेवेन्यू। सरप्लस, इसे सरप्लस कहते हैं। डेफिशिएंट में जो है वो हमारे एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होता है, कि आ कम रहा है और यूज़ ज़्यादा हो रहा है। लाइक इनकम हमारी जो है वो $1 लाख है और एक्सपेंस कितना है? 120।
20 जो हैं वो ज़्यादा जा रहा है तो इसे कहते हैं डेफिशिएंट। अप्रोचेस ऑफ बजटिंग, अप्रोचेस कौन सी यूज़ होती है? टॉप डाउन अप्रोच, सीनियर मैनेजमेंट मेक द बजट एंड टेल स्टाफ टू फॉलो इट। कहते हैं सीनियर जो होते हैं ऊपर बैठे हुए वो प्लान बनाते हैं और जो जूनियर हैं उनको कहते हैं कि इसको फॉलो करो, इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम टू अप अप्रोच, स्टाफ नर्सेज एंड यूनिट मैनेजर गिव देयर नीड फर्स्ट देन मैनेजमेंट कंबाइन इट। कहते हैं इसमें क्या करते हैं, बॉटम वाले उठ के जो हैं वो मैनेजमेंट को बताते हैं कि हम लोगों को इतना एक्सपेंस चाहिए इस चीज़ से इस चीज़ के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इसे कहते हैं बॉटम टू अप अप्रोच। बॉटम वाले जो हैं वो अप पे अप्रोच करेंगे। पार्टिसिपेटिव अप्रोच, बोथ मैनेजर एंड स्टाफ वर्क टुगेदर, सारे स्टाफ भी और वो भी मैनेजर और स्टाफ सारे मिलकर काम करते हैं तो उसे कहते हैं पार्टिसिपेटिव अप्रोच। स्टाफ वर्क टुगेदर टू मेक द बजट, और बजट बनाते हैं। टाइप ऑफ बजटिंग, बजटिंग की टाइप कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज़ ऑपरेशनल बजट फॉर डेली रनिंग कॉस्ट, जो हमारी डेली की रनिंग हो रही है उसे कहते हैं ऑपरेशनल बजट। स्टाफ सैलरी सप्लाईज ड्रग सब पे जितना बजट आ रहा है उसे कहते हैं ऑपरेशनल बजट। कैपिटल बजट फॉर बिग लॉन्ग टर्म परचेजेस, न्यू आईसीयू बेड वेंटिलेटर। जो कैपिटल बजट होता है लाइक हम लोग बेड्स ले रहे हैं, कोई मशीनरी ले रहे हैं, बड़ी आईसीयू के बेड्स लिए हैं, ये वेंटिलेटर लिया है, बिल्डिंग रेन्यू, ये कैपिटल बजट्स में आ जाता है। डेली वाले को ऑपरेशन कहते हैं, कैपिटल वाले को कैपिटल कहते हैं, उसके नाम से ही जाहिर है। The last one type is zero budget, zero based budget. ज़ीरो बेस बजट, एवरी ईयर यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। आप हर साल जो हैं वो ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट जस्टिफाई एवरी एक्सपेंस अगेन। फ्लेक्सिबल बजट, चेंज बेस्ड ऑन पेशेंट सेंसेस, मरदमशुमारी के मुताबिक जिसमें काउंटिंग करेंगे कि लोग बढ़ गए हैं तो उसके लिहाज से बजट भी ज़्यादा चाहिए होगा, पेशेंट इनकम बजट इंक्रीज़ कर देना, तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। रोल ऑफ नर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हेल्प इन बजट प्लानिंग फॉर द यूनिट। यूनिट रोल क्या होता है नर्स का? वो बजट बनाने में मदद करती है यूनिट के, प्रिवेंट वेस्ट ऑफ सप्लाई एंड रिसोर्सेज को वेस्ट होने से, सप्लाईज को वेस्ट होने से बचाती है। कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड, वो एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाती है, और इक्विपमेंट और ड्रग जो यूज़ हो रही हैं उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाती हैं और फिर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करती है। रिपोर्ट एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम टू नर्सेज मैनेजर, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फाइनेंस को जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाती हैं। Now discuss about the MCQs. The first one MCQs is finance management in healthcare, प्राइमरी फोकस पे इसमें कहते हैं हायरिंग न्यू स्टाफ, प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। फाइनेंस मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग कंट्रोलिंग यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस पे जो है वो फोकस करती है। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2 साइकिल, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फाइनेंस मैनेजमेंट साइकिल? एवेलुएशन कंट्रोलिंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी स्टेप है तो उसका सबसे पहले क्या होगा? प्लानिंग। यू मस्ट प्लान बिफोर यू स्पेंड करने से पहले आपने प्लान बनाना है। अकाउंटिंग वर्सेज फाइनेंस, recording daily patient charges and salaries payment is part of finance accounting audit and budget। जो डेली पेशेंट के चार्जेस सैलरीज वगैरह हो रही हैं तो इसे क्या कहते हैं? फाइनेंस, अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स वगैरह रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग में आएगा। फाइनेंस जो डेली के एक्सपेंस और वो सब कुछ होगा उसके लिए जो पेमेंट दी जाती है उसे कहते हैं फाइनेंस। नंबर 4 द पर्पस ऑफ ऑडिट इज़, पर्पस क्या होता है ऑडिट का? इंक्रीज रेवेन्यू, चेक एक्यूरेट एंड प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ फंड, मेक अ न्यू बजट, हायर ऑडिट्स। आंसर बी इज़ करेक्ट। हम लोग एक्यूरेसी चेक करेंगे कि हम कोई मिस यूज़ तो नहीं हो रहा फंड वगैरह। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ का बजट इज़ बेस्ट डिफाइन एज, बजट को हम लोग कैसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं? रिपोर्ट ऑफ पास्ट एक्सपेंस, हम लोग पास्ट एक्सपेंस का रिपोर्ट करेंगे। आ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे फ्यूचर इनकम का और एक्सपेंसेस का। अ लिस्ट ऑफ स्टाफ सैलरीज एंड ऑडिट रिपोर्ट। बजट जो है वो हमने इज़ द बेस्ट डिफाइन एज फाइनेंशियल प्लान बेसिकली, कि उसको हम लोगों ने यूज़ कैसे करना अपनी इनकम को, एक्सपेंसेस को, उसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लान। नंबर 6
विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपेंस इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक्सपेंस से क्या मुराद है? पेशेंट इंश्योरेंस पेमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, सैलरीज फॉर नर्सेज एंड डोनेशन। सैलरी फॉर नर्सिंग जो है वो ये हॉस्पिटल का एक्सपेंस में आता है। रेवेन्यू विच इज़ कंसिडर रेवेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल, बाइंग न्यू वेंटिलेटर, पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेशेंट फी कलेक्टर, परचेजिंग मेडिसिन। पेशेंट फ़ी कलेक्टर जो आमदनी आ रही है उसे कहते हैं रेवेन्यू। सरप्लस, सरप्लस पीछे भी मैंने बताया कि जब आपकी आमदनी जो है वो रेवेन्यू ज़्यादा होगा एक्सपेंसेस से तो उसे कहते हैं सरप्लस। लाइक आपने 5 लाख जो है वो अर्न किया है और 420 जो है वो आपने स्पेंड किया है। डेफिशिट ऑफ 80,000 जो है वो कम आ रहा है। सरप्लस इज़ 80,000, 80,000 जो है वो आपको मुनाफा हुआ तो उसे कहते हैं सरप्लस। A budget deficit occur when revenue is equal to expense, revenue ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है। एक्सपेंस जब आपके ज़्यादा और रेवेन्यू कम हो तो इसे कहते हैं। द नंबर 9 का आंसर सी इज़ करेक्ट। नंबर 10 टॉप डाउन बजटिंग। Top down budgeting, who make the budget? Staff nurse, senior management, patient, accountant only. Senior manager। टॉप डाउन के टॉप से डाउन की तरफ जब बजटिंग जा रही होती है कि ऊपर वाला सीनियर जो है वो बना देता है और नीचे जो है अपने मैनेजमेंट को, अपनी स्टाफ को कहता है कि इसे फॉलो करो, तो इसे कहते हैं टॉप डाउन बजटिंग। बॉटम अप बजटिंग, इसमें जो है वो एडवांटेजेस ऑफ बॉटम अप बजटिंग, फास्टर टू मेक मोर रियलिस्टिक बिकॉज स्टाफ इनपुट इज इंक्लूडेड, नो एवेल्युएशन नीडेड, लेस एक्यूरेट। 11 का आंसर बी इज़ करेक्ट, मोर रियलिस्टिक बिकॉज स्टाफ का इनपुट भी इसमें शामिल हो रहा है। नंबर 12 operational budget, an operational budget occur building a new wing, buying a MRI machine, daily cost like supply and salaries, 5 year प्लान। द आंसर सी इज़ करेक्ट। डेली जो हमारी कॉस्ट आ रही है उसे कहते हैं ऑपरेशनल बजट। कैपिटल बजट, विच आइटम बिलोंग इन अ कैपिटल बजट? मंथली ड्रग सप्लाई, नर्स ओवर टाइम पे, परचेज 10 न्यू हॉस्पिटल बेड, यूटिलिटी बिल्स। अब ये लॉन्ग टर्म बेड जो हैं वो यूज़ होंगे तो 13 का आंसर सी इज़ करेक्ट। लॉन्ग टर्म जब हम लोग परचेज किसी चीज़ का करते हैं, किसी बड़ी चीज़ का, तो उसे कहते हैं कैपिटल बजट। ज़ीरो बेस्ड बजट, की फीचर ऑफ ज़ीरो बेस्ड budget use a last year budget as base, start from zero each year and justify all expenses, only the capital item never changes। the correct answer is B। जब हम लोग हर साल ज़ीरो से जो है वो शुरू करते हैं और अपने जस्टिफाइज देते हैं कि इतना जो है वो यूज़ हो गया इसलिए, तो इसे कहते हैं ज़ीरो बेस्ड बजट। फ्लेक्सिबल बजट, अ फ्लेक्सिबल बजट इज़ एडजस्टिंग बेस्ड ऑन नर्स मैनेजर परफॉर्मेंस, पेशेंट सेंसेस एंड वर्कलोड, गवर्नमेंट रूल ओनली, इट नेवर चेंजेस। द करेक्ट आंसर इज़ बी। पेशेंट सेंसेस एंड वर्कलोड, जो वर्कलोड होगा वो फ्लेक्सिबल होगा तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। द नर्स रोल, विच इज़ द रोल ऑफ नर्स इन फाइनेंस मैनेजमेंट? नर्स का क्या रोल है फाइनेंस मैनेजमेंट में? सेटिंग हॉस्पिटल टैक्स रेट, प्रिवेंटिंग वेस्ट ऑफ सप्लाई, अप्रूविंग हॉस्पिटल लोन, डूइंग एक्सटर्नल ऑडिट। द करेक्ट आंसर इज़ बी, प्रिवेंटिंग वेस्ट ऑफ सप्लाई। जो हम लोग वेस्ट को, सप्लाई को वेस्ट होने से बचाते हैं तो ये नर्स के रोल में आता है। नंबर 17 रिसोर्स मैनेजमेंट, बेस्ट वे ऑफ नर्स मैनेजर टू कंसर्व रिसोर्सेज। रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्डर एक्स्ट्रा सप्लाई जस्ट इन केस, मॉनिटर सप्लाई यूजेस एंड प्रिवेंट वेस्ट, use a supply without documentation, ignore small expenses। So correct answer is B, monitor usage and prevent waste। Number 18 priority, a nurse manager notice the unit is overspending on IV tube, first action। कहता है नर्स मैनेजर नोटिस कर रही है कि यूनिट जो है बहुत ज़्यादा आईवी ट्यूब जो है वो पर स्पेंडिंग कर रहा है, तो फर्स्ट एक्शन सपोर्ट ऑल आईवी, इन्वेस्टिगेट यूजेस पैटर्न एंड एजुकेट स्टाफ, आस्क फॉर मोर बजट, ब्लेम स्टाफ। द करेक्ट आंसर इज़ बी, इन्वेस्टिगेट करेंगे यूजेस पैटर्न को, एजुकेट करेंगे स्टाफ को। नंबर 19 कॉस्ट इफेक्टिव, विच एक्शन इज़ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव? ओपनिंग अ न्यू बॉक्स ऑफ ग्लव्स फॉर अ वन पेशेंट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड नो वेस्टिंग PPP, throwing away unusual but open supply, ordering brand name drug only। The correct answer is B, using standard precaution and not wasting PPPs।
Number 20, budget variance. Budget variance means the difference between budget and actual expense. Total revenue, total staff, audit founding. Budget variance किस में आएगा? डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल एक्सपेंस. जब बजट में और एक्चुअल एक्सपेंस में डिफरेंस आ जाता है तो उसे कहते हैं बजट वेरिएंस. Number 21, financial goal. Main financial goal in healthcare is make maximum profit, provide quality care with available resources, reduce number of nurses, increase patient fees. The correct answer is B, provide quality care with available resources. Number 22, revenue cycle. Revenue cycle start when patient is discharged, when receive a services, bill is paid, audit and done. The correct answer is B, patient receiver services. Indirect cost. Which is the indirect cost in hospital? IV medication for a patient, B, nurse salary for a one patient, hospital administration and maintenance, patient lab test. The correct answer, indirect cost के indirect cost in hospital में क्या होती है? C. एक मिनट. इनडायरेक्ट जो कोर्स होती है बेसिकली हमारी के हॉस्पिटल में, तो उसे कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस पे आती हैं. नंबर 24, अवेलुएशन. वाई डू वी अवेलुएट द बजट एट ईयर एंड? हम लोग एंड पे बजट पे क्यों अवेलुएट करते हैं? टू ब्लेम डिपार्टमेंट टू सी इफ़ गोल वर मेट एंड प्लान फॉर अ नेक्स्ट ईयर. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कट अ स्टाफ. बी इज़ करेक्ट, टू सी द गोल वेयर वी मेट और प्लान फॉर अदर, कि हम लोगों ने वो गोल जो कहा था हमने उसे अचीव कर लिया कि नहीं कर लिया है, इसके लिए हम लोग जो हैं वो एवेलुएट करते हैं बजट को. डेलीगेशन. विच टास्क कैन बी नर्स डेलीगेट टू LPN रिगार्डिंग फाइनेंस? क्रिएटिंग द एनुअल यूनिट बजट, ट्रैकिंग डेली सप्लाई यूजेस ऑन अ यूनिट, अप्रूव कैपिटल परचेज, कंडक्टिंग एक्सटर्नल ऑडिट. नंबर बी, ट्रैकिंग डेली सप्लाई यूजेस ऑन अ यूनिट. क्विक रिवीजन trick. Bears budget expense, revenue surplus and deficit. FA, finance and accounting of audit. Want me convert this flashcard? Number part 2, MCQs. Define human resources. Human resources, HR. पार्ट 2 अब आ जाएगा. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है और रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक HR, ऑल द पीपल वर्किंग इन द. सेकेंड पार्ट, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल द पीपल वर्किंग इन अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, एडमिन स्टाफ दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द हॉस्पिटल. ये सारे भी रिसोर्सेज हैं हॉस्पिटल के और ये बहुत अहम रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज मैनेजमेंट, the process of planning, organizing and using all resources, people, money, material, equipment, time effectively to provide a quality patient care with a maximum waste. कहता है प्लानिंग करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज को, पीपल, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, टाइम, उनको इफेक्टिवली हम लोग जो हैं वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं और मैक्सिमम वेस्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं रिसोर्सेज मैनेजमेंट. उनको मैनेज करना. स्टाफ मैनेजमेंट, मैनेजिंग नर्सिंग स्टाफ फ्रॉम हायर टू रिटायरमेंट. कहता है उसके जो हैं वो हायर करना, रिटायरमेंट हो, उसे कहते हैं स्टाफ मैनेजमेंट. उनको मैनेज करना. इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट, ओरिएंटेशन, शेड्यूलिंग, परफॉर्मेंस एवेलुएशन, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, स्टाफ डेवलपमेंट. ये सारा आ जाता है मैनेजिंग नर्सिंग स्टाफ को मैनेज करना, कि उनको ओरिएंट करवाना, उनका शेड्यूल बनाना, परफॉर्मेंस चेक करना, एवेलुएट करना, कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो उनको सॉल्व करना, स्टाफ को डेवलपमेंट करना. गोल, राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट स्किल. उनका गोल क्या होता है? राइट पर्सन, राइट प्लेस भी ठीक हो, टाइम भी ठीक हो और राइट स्किल हो. व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट प्रोसेस? द फर्स्ट स्टेप टू हायर न्यू स्टाफ. जब हम लोग पहला स्टेप इसमें क्या है? हायर स्टाफ करना. आइडेंटिफाई वैकेंसीज, नो व्हाट पोजीशन इज़ एम्प्टी. कौन सी पोजीशन जो है वो एम्प्टी है, जॉब पोस्टिंग
एडवर्टाइजमेंट अनाउंस दी जॉब, जब हम लोग जॉब अनाउंस करते हैं उसे कहते हैं जॉब पोस्टिंग। एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग, कलेक्ट सीवी एंड शॉर्ट लिस्ट, सीवी कलेक्ट करेंगे और उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि किन को हम लोगों ने बुलवाना है। इंटरव्यू एंड टेस्टिंग, सेलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर, उनको सेलेक्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देंगे, ओरिएंट करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के साथ। डिफाइन स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप ऑफ नर्सिंग पर्सनल नीडिंग टू मीट अ पेशेंट केयर नीड इन ईच यूनिट एंड शिफ्ट। कहते हैं डिटरमाइन करना नंबर का, टाइप ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के टाइप्स को, पर्सनल नीड्स एंड मेट पेशेंट केयर, और पेशेंट केयर जो है हम लोगों ने नंबर, टाइप ऑफ नर्सिंग, पर्सनल नीड्स, पेशेंट नीड केयर यूनिट में या शिफ्ट में, तो उसे क्या कहते हैं? स्टाफिंग। फॉर एग्जांपल एक आईसीयू है, उसमें 10 पेशेंट है एंड रेशियो 1:2, देन 5 नर्सेज आर नीडेड पर शिफ्ट। स्टाफिंग जो है वो हम लोग नंबर ऑफ स्टाफ चेक करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, उसे कहते हैं स्टाफिंग। सेल्फ स्टाफिंग, शेड्यूलिंग एंड शेयर शेड्यूल। सेल्फ स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफ नर्सेज themselves डिसाइड देयर ड्यूटी शेड्यूल विद मिनिमम इनपुट फ्रॉम द मैनेजर, इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। कहते हैं स्टाफ नर्सेज अपने आप ही आपस में ही जो है वो ड्यूटी शेड्यूल बना लेती हैं और कम से कम जो है वो इनपुट करती हैं, मैनेजर को इतना ज़्यादा तंग नहीं करती। इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड, इसे कहते हैं सेल्फ स्टाफिंग। शेड्यूलिंग, मेकिंग अ वर्क रोस्टर फॉर स्टाफ, शेड्यूल कर लेती हैं, रोस्टर बनाती हैं। डिसाइडिंग हु वर्क मॉर्निंग, हु वर्क इवनिंग, हु वर्क नाइट शिफ्ट ऑन विच डेज, किन डेज में, इसे कहते हैं शेड्यूलिंग। शेयर शेड्यूल, टू और मोर यूनिट कंबाइन टू मेक वन शेड्यूल। कहता है दो यूनिट जब आपस में मिलके जो है वो शेड्यूल बनाते हैं। स्टाफ कैन फ्लोट बिटवीन यूनिट, स्टाफ कभी इधर जो है वो कभी उधर, तो यूनिट में फ्लोट कर रही है तो कवरेज दे रही है शॉर्टेज को, तो इसे कहते हैं इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। शेयर शेड्यूल इसे कहते हैं। ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग। ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट क्या होती है? व्हेन अ नर्स कॉल इन सिक देन शिफ्ट बिकम ओपन। कहते हैं एक कॉल करती है स्टाफ कि मैं सिक हूँ, तो शिफ्ट जो है वो ओपन होती हैं। नोटिफिकेशन गोज़ टू ऑल स्टाफ, नोटिफिकेशन सबको स्टाफों को दी जाती है। हु एवर वॉन्ट टू ओवर टाइम, जो मर्जी ओवर टाइम कर सकते हैं, कैन टेक इट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले जो है वो उसको हायर किया जाएगा, उसको जो है वो शिफ्ट के लिए जो है वो एग्रीमेंट करवाया जाएगा। ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्रिएट दी स्टाफ शेड्यूलिंग ऑटोमेटिकली, वो शेड्यूल ऑटोमेटिकली कर देता है। इट कंसीडर स्टाफ रिक्वेस्ट, स्किल लेवल और हॉस्पिटल पॉलिसीज़, लेबर लॉ, सेव टाइम एंड अनवेस्ट। एरर से बच जाते हैं, टाइम सेव होता है इससे। की रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन रिसोर्स मैनेजमेंट। की रोल क्या होते हैं नर्स मैनेजर के रिसोर्स को मैनेज करने के लिए? फोरकास्ट स्टाफिंग नीड, कंट्रोल बजट फॉर सैलरीज एंड ओवर टाइम, कंट्रोल बजट करते हैं, सैलरीज करते हैं, ओवर टाइम को कंट्रोल करते हैं। प्रिवेंट ओवर स्टाफिंग से बचाते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग से इंश्योर स्टाफ सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करते हैं एंड रिटेंशन को। Quick trick to remember, requirement staffing scheduling. Now we discuss about MCQs. The first one is human resources. In a hospital, human resources refer to medicine and equipment, money and budget, all staff working in an organization, hospital building. The correct answer is C. All staff nursing working in an organization is called a human resources. Number 2, resource management goal. The main goal of resource management is increase hospital profit, only use all resources effectively with a minimal waste, hire one manager, reduce patient load. क्या गोल होता है मैनेजमेंट का? रिसोर्स मैनेजमेंट का, हाँ, सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से, नंबर बी इज़ राइट, ऑल रिसोर्सेज इफेक्टिवली विद अ मिनिमम वेस्ट। Staff management, which is not a part of staff management, requirement scheduling, performance evaluation, diagnose patient. Number D, diagnose patient, it's not a staff management.
And number 4, requirement. What is the first step in the requirement process? Interview, identify vacancies, orientation, job posting. The correct answer is identify vacancy. After screening application, the next step is स्क्रीनिंग एप्लीकेशन करने के बाद ओरिएंटेशन, इंटरव्यू एंड टेस्ट, जॉब एडवर्टाइजमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर. द करेक्ट आंसर इज़ बी, इंटरव्यू एंड टेस्ट. जब हम स्क्रीन कर लेते हैं एप्लीकेशंस को तो उसके बाद इंटरव्यू और टेस्टिंग होती है. स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज़ डिफाइन एज ट्रेन न्यू एम्प्लॉय, डिटरमाइन नंबर एंड टाइप ऑफ स्टाफ नीडेड फॉर अ पेशेंट केयर, फायरिंग एम्प्लॉय और पे सैलरीज. द करेक्ट आंसर इज़ बी, डिटरमाइंड नंबर डिटरमाइन करेंगे, टाइप ऑफ स्टाफ डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद नीड फॉर पेशेंट केयर, और पेशेंट नीड के लिए हम लोगों को कितनी स्टाफों की ज़रूरत है, इसे कहते हैं स्टाफिंग. नर्स पेशेंट रेशो. इफ़ अ मेडिकल वार्ड वो हैज़ 20 पेशेंट, अगर मेडिकल वार्ड के में 20 पेशेंट है एंड रेशो इज़ 1:4, हाउ मैनी नर्सेज आर नीडेड पर शिफ्ट? 5. 3, 4, 5, 6. The correct answer is C, 5. Number 8, a major risk of understanding increase hospital profit, nurse burnout and patient safety error. Less overtime, faster discharge. The correct answer is B, nurse burnout and patient safety. Number 9, self-staffing. Key benefit of self-staffing is manage all, full control, increase staff satisfaction and autonomy, no schedule conflict, lower salaries. The correct answer is B, increase staff satisfaction. इससे जो है हमें increase होती है self-staffing से. Number 10, scheduling. A monthly roster showing a staff assignment is called requirement, staffing, scheduling, auditing. The correct answer is C, scheduling. जो मंथली रोस्टर हम लोग असाइन करते हैं उसे कहते हैं शेड्यूलिंग. शेयर शेड्यूल. एडवांटेजेस ऑफ शेयर शेड्यूलिंग बिटवीन टू यूनिट. स्टाफ कैन नॉट फ्लोट, increase flexibility to cover the shortage, and decrease job satisfaction, more overtime. The correct answer B, increase flexibility to cover shortage. Number 12, open shift. An open shift occur when a new nurse is hired, a scheduled nurse call in sick or tell leave, hospital is closed, budget is approved. Open shift होता है scheduled nurse call in sick. कल नर्स कॉल करती है सिक हूँ और वो टेक लीव ले लेती है, और किसी को भी जो है ओपन शिफ्ट दी जाती है कि जो कोई भी आकर इसमें जो है वो कर सकता है इसकी जगह ड्यूटी. नंबर 13, ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट. बेस्ट वे टू फिल ओपन शिफ्ट फेयरली. Force junior nurses to take it. Offer to all staff on a first come first serve base and overtime. Leave it empty, cancel patient admission. The correct answer B. सबको जो है स्टाफ को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जो पहले आता है, जो पहले सर्व करना चाहता है ओवर टाइम के लिए, उसको जो है वो फिर सेलेक्ट कर लिया जाता है. नंबर 14, ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग. ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर हेल्प बाय इंक्रीजिंग nurse workload, reducing bias and saving management time, ignoring staff request, hiring staff. The correct answer B, reducing bias and safe management. Number 15, purpose of orientation for a new staff: to fire them, to introduce hospital policies and unit routine, to increase workload, not required. The correct answer, purpose of orientation for a new staff is to increase workload. Delegation. Which task can be RN delegate to another LPN in staffing? Creating the annual staffing budget, making the daily patient assignment, conducting performance appraisal, hiring new staff. The correct answer B, making the daily patient assignment. Overstaffing leading to better patient care with no cost, increased labor cost and budget efficient. ओवर स्टाफिंग जब हमारा इंक्रीज़ हो जाए लेबर कॉस्ट और बजट एफिशिएंट हो जाए. The skill mix is staffing refer to different brand of equipment, proportion of RN, LPN, CNAs in a unit, type of patient, hospital department. 18 correct answer is B. जब आर एन एल पी एन सी एन सब मिक्स जो हैं वो स्किल इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे कहते हैं स्किल मिक्स. Number 19, which strategies improve staff retention? No holidays, flexible scheduling, recognition, high patient nurse ratio, no training. The correct answer is B, flexible scheduling. Strategy improves करती है staff retention, flexible scheduling and recognition. Performance evaluation is done. Punish staff, assess staff performance and identify learning needs, increase budget and reduce staff.
The correct answer is performance evaluation is assess staff performance and identify learning needs. 21. A nurse manager see three open shifts for a night duty. First action, cancel admission. Second, post the open shift and offer overtime. Work all three shifts herself. Ignore it. The correct answer B, post open shift and offer overtime. 22. Budget. Staff salaries come under which budget? Capital, operational, zero, and flex. Operational. The correct answer B, float nurse. A float nurse is used in self-staffing, share scheduling, automatic scheduling, only requirement, share scheduling. Number 24, a job description is most important during requirement is fire employee, define role and responsibility, make schedule, increase salaries. The correct answer is B. Job description important requirement क्या होता है, role and responsibility. 22, best leadership style for a staff management, autocratic, laissez-faire, participative, shared decision making, no leadership. The correct answer, participative, shared decision. Quick memory trick, RS requirement and staffing scheduling, skill mix, RN, LP and CNA.